तो अयोध्या कांड त्याग का कांड है, लेकिन त्याग के साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा जो भरत जी में देखने के लिए मिलती है, भरत जी का प्रेम और प्रेम की पराकाष्ठा, इसी के साथ केवट की सरल भक्ति का भी सुंदर प्रसंग अयोध्या कांड में देखने को मिलता है। आप सब जानते हैं, वनगमन के पश्चात जब राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां पर मां गंगा का पावन तट है, निषाद राज राम जी के साथ हैं, और फिर वहां पर केवट को बुलाया जाता है कि गंगा पार कराओ। तो केवट राम जी से मना करता है कि मैं आपको गंगा पार नहीं कराऊंगा। राम पूछते हैं कि तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी है? केवट कहता है दुश्मनी तो कोई नहीं, पर आपके चरणों के जादू को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। राम जी ने कहा भैया ऐसा क्या जादू है मेरे चरणों में? केवट उत्तर देता है कि मैंने सुना है कि आपके चरणों का स्पर्श जब एक पत्थर पर हुआ तो वो पत्थर सुंदर नारी में परिवर्तित हो गया। तो भगवान जब पत्थर नारी बन सकता है या नारी बन जाती है, तो ये जो मेरी नाव है ये तो लकड़ी की है, ये नारी बन गई तो मेरे घर में पहले से एक नारी है, एक और हो गई तो दो, एक को खिलाना मुश्किल है, दो को कैसे खिलाऊंगा? और खिलाना पिलाना तो ठीक, आपस में जो झगड़ेंगी वो अलग। एक से परेशान हूं, दो तो मैं नहीं बिठा सकता। और मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, सुनि के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, वहसे करुणा ऐन चितय जान की लखन तन। केवट की प्रेम भरी बातों को सुनकर के राम जी मुस्कुरा रहे हैं। केवट ने कहा कि पर प्रभु, हर समस्या का समाधान है, इस समस्या का समाधान भी मेरे पास है कि गंगा जल से रगड़ रगड़ के एक बार अपने पैरों को धुलाइए। उस जल को पी करके देखूंगा, यदि मुझे कुछ नहीं होता तो नाव आपकी। राम जी ने कहा धो ले भाई। केवट ने रगड़ रगड़ के पैर गंगा जल से धोए हैं, एक बार नहीं, दो, तीन बार धोए। और फिर राम जी को नाविका पर बिठाल के गंगा पार कराया है। राम जी जब उतरे तो मुद्रिका दी, एक अंगूठी, कि भैया ये तुम्हारी उतराई। तब केवट उत्तर देता है कि प्रभु, हमारे गांव में एक परंपरा है कि नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी। एक सा काम करने वाले आपस में पैसे नहीं लेते, तो मैं आपसे कैसे लूं? राम जी ने कहा अभी ये तूने बड़ी अटपटी बात कर दी। तू ठहरा केवट और मैं ठहरा राजा दशरथ का पुत्र राम। तू केवट तो मैं केवट कैसे? केवट ने कहा भगवान आप भी केवट हो। कैसे? कहा प्रभु आप भी केवट हो, फर्क इतना है कि मैं गंगा पार कराने वाला केवट हूं और आप भव सागर संसार सागर को पार कराने वाले केवट हैं। पर केवट तो आप भी हैं। प्रभु यदि उतराई देना है तो इतनी कृपा करो, जब आप मेरे घाट आए तो मैंने गंगा पार कराया, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे संसार सागर से पार कराइएगा। इस तरह से रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जो त्याग का कांड है, भक्ति की पराकाष्ठा, केवट का सरल प्रेम, सहज प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। भरत जी के रूप में, कहीं केवट के रूप में और कहीं श्री लक्ष्मण जी के रूप में। अयोध्या कांड त्याग का कांड है, तो भगवत प्राप्ति की दूसरी सीढ़ी का नाम है त्याग। प्रभु की प्राप्ति के लिए जीवन में कुछ त्याग करने पड़ते हैं, तब ही प्रभु की कृपा और प्रभु का अनुग्रह हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता है। तभी हमें हमारे जीवन में ये सब मिलता है। तो अयोध्या कांड का समापन होता है, भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम, अवसि होई भव रस